गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 13 तारीख है, न्यू ईयर है, न्यू युगादि 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 भी है, मैंने नया साल है। जिनको गुरुजी के प्रवचन में कल उपदेश दे रहे थे कि जी ये वासनाएं के पीछे, माने हमने संस्कारों के पीछे परमात्मा छिप गया है। सर्वभूत आशय, आशय में संस्कारों के पीछे वो स्थित है। तो ये पर्दा जैसा है संस्कार, तो पर्दा हटाए तो प्रकाश आएगा। तो पर्दा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य को धारण करना पड़ेगा। तो ये संसार के सारे पदार्थ तुम्हारे लिए नहीं है। ये पहले वैराग्य के लिए, ये पहले उपदेश है। मुमुक्षु के लिए कहा कि वैराग्य करो। इन संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम करोड़ों जन्म भी ले तो भी ये सारे पदार्थ हमको मिलने वाले नहीं। जब मिल नहीं सकते तो इन सारे पदार्थों का आनंद भी हमें कहाँ से मिलेगा? तो जिस शरीर में ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म को जानने का इच्छा होती है, माने अपने परमात्मा परम सत्य को जानने की इच्छा होता है, वो मोक्ष शरीर होता है। क्योंकि इस आत्मा से परे कोई सत्य नहीं है। जिस आत्मा से परे कोई सत्य नहीं है, उस आत्मा को जानने के लिए हम जा रहे हैं। रोज सत्संग करते हैं, मनन निधि ध्यान करते रहें, इसलिए आत्मा को जानने के लिए। तो राजर्षि जनक की कथा आप लोगों ने सुनी है। राजर्षि जनक विदेह कहलाते थे। विदेह, विगतो देहो विदेहा। इस देह अहंकार से ऊपर उठ गए थे। देह अहंकार से ऊपर उठ गए तो तुम्हारा कर्तृत्व समाप्त हो गया। क्योंकि सब कुछ देह से तो होता है, सूक्ष्म और स्थूल देह से ही सब कुछ होता है। लेकिन उस देह में अहम बुद्धि करने से तो अहंकार आ जाता है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, मैंने किया, मैंने उसका भोगा। तो इसको हमको कर्तापन का अहंकार कब छोड़ेगा? जब हम देह अहंकार से ऊपर उठेंगे तो भोक्तापन भी छूट जाएगा। इसलिए भगवत गीता में भी कहा है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य जलति प्रभु न कर्मफल संयोगम। देखा, ये परमात्मा का सृष्टि में नहीं है, ये जीव का सृष्टि है। कर्तृत्व और कर्मा ये जो है ये जीव का सृष्टि है। तो जीवन काल में जब देह का अहंकार चला गया तो कर्तापन भोक्तापन, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी छूट गया, छोड़ दिया। इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। अब जो भी हो रहा है सहज भाव से हो रहा है, यही जीवन मुक्ति है। जैसे छोटे बच्चे को अभी शरीर का अहंकार भी नहीं है, शरीर में अहम बुद्धि नहीं, तो शरीर बढ़ते बढ़ते बुद्धि भी बढ़ती है, तो हम पकड़ लेता है उसको। तो 3 महीने का बच्चा है तो सूक्ष्म ममता तो कोई हो गई, उसकी उंगली पकड़ो तो खींचता है, किंतु फिर भी शरीर का अहंकार नहीं उसको। न देखने का अहंकार, न सुनने का अहंकार, इंद्रियों का जो भी काम हो रहा है न उसका अहंकार उसमें है। माँ अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठी है, माँ ड्रेस करके बाहर जाने के लिए, तो बच्चे को दूध पिला रही है। इतने से वो अपने टूटी खोल दी, मैंने वो पेशाब कर दिया। क्या माँ उसको मारेगी? ज़्यादा से ज़्यादा उसको हटाकर परे कर देगी, दूर बिठा देगी, पर मारेंगी नहीं। तो जिसको शरीर होने का ज्ञान ही नहीं है वो मार नहीं खाएगा। मार तो वो खाएगा जिसको ज्ञान है कि मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए ज्ञानी के अंदर शरीर की जो भी क्रिया होती है वो सहज ही होती है। ऐसा जो तत्वज्ञानी है जिसका मन निर्विकल्प हो गया है, वो ब्राह्मी स्थिति में पहुँच गया है। इसलिए यहाँ उदाहरण ऋषभदेव का उदाहरण दे रहे हैं। राजा थे, पहले राज्य भी किया, अच्छी प्रकार से भी किया, किंतु अब छोड़ दिया, ज्ञान भाव में पहुँच गए। शरीर का भी ज्ञान नहीं। कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए। अंत में उन्होंने मुंह में पत्थर रख लिया, जहाँ बैठे वही मलमूत्र भी हो रहा है, शरीर का बान भी नहीं है। तो जगह तो खोजता है जिसको शरीर का अहंकार है। तो ऋषभदेव चलते चलते कर्नाटक के जंगल में घुस गए और वहाँ बांस का विशाल जंगल था। बांस माने तो ये बैम्बू का फॉरेस्ट में। तो बांस के जंगल में आंधी चलने पर, तूफान आने पर बांस आपस में रगड़ जाते हैं तो आग प्रकट हो जाती है। उसी अग्नि में ऋषभदेव भस्म हो गए। तो कर्नाटक का राजा उस समय में अरिहंत था,
माने शत्रुओं का हंत करने वाला। उसने समझा यही धर्म है, यहीं से जैन धर्म प्रकट हो गया। मंत्र बन गया कि क्या बन गया? नमो हरि ही अंतरे, वो अरिहंत के हरि अंतरे। ऋषभदेव तो विशुद्ध सनातन धर्मी थे, पर उनसे ये जैन धर्म प्रकट हो गया। तो जनक राजर्षि की परंपरा में विदेह एक टाइटल है, हो गया। एक जनक तो विदेह होकर हो गया और जनक को एक विचित्र स्वप्न दिखाई दिया। अपने को कंगाल समझता है, स्वप्न में दरिद्र समझता है, भूखा समझता है, स्वप्न में इधर उधर भटकता है। एक अन्य क्षेत्र में जाता है, वहां कहा कि खाना खत्म हो गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा, थोड़ी देर में होश आया। आगे चला, खिचड़ी बनी थी, बर्तन पास में है ही नहीं, दोनों हाथों में खिचड़ी ले लिया। जैसे ही खाने लगा, दो बड़े सांड बने गोवे लड़ते हुए आए, उन्होंने जोर से टक्कर मारी, नींद खुल गई। देखा तो महल में पलंग पर सो रहा है, इतना बड़े महल में, वहाँ स्वप्न में भूखा नंगा देखता है अपने को। यहाँ अपने को महाराजा बना हुआ देखता है, सोचता है वो मैं कंगाल रूप में मैं अपने को देख रहा था, वो सच है। ये भी महाराजा के रूप में मैं अपने को देख रहा हूँ, ये सच है। ये मैं हूँ कि वो मैं हूँ, ये मेरा कि वो मेरा, ये सब क्या है? तो राजा दिमाग चक्कर खा गया, राजा का दिमाग। ये जागृत में जो भी ऐश्वर्य है ना, इसका संबंध स्थूल शरीर से है, सूक्ष्म शरीर से इसका कोई संबंध नहीं। स्वप्न सूक्ष्म शरीर में हुआ। राजा बस यही शब्द बोलता जा रहा है, ये सच है कि वो सच है, किंतु उसके राजसभा में यही कहकर पहुंच गया। बड़े बड़े ऋषि तत्वज्ञानी बैठे हैं, तो पर कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी को बोलने की भी हिम्मत नहीं है। अष्टावक्र ने देखा कि कोई बोल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने क्या किया, जागृत का केवल तुम दोनों की साक्षी हो, केवल दृष्टा हो। जागृत का अध्यारोप हुआ तो हम जागृत के दृष्टा बने। स्वप्न का दृश्य भी आरोपित है, इसी तरह जागृत का दृश्य भी आरोपित है, इसलिए स्वप्न का अध्यारोप हुआ तो हम स्वप्न के दृष्टा बने, तो जागृत का आरोपित हुआ तो हम जागृत का दृष्टा बने। तो आचार्य कहते हैं ब्रह्म तो निष्प्रपंच है, उस निष्प्रपंच ब्रह्म पर प्रपंच का अध्यारोप है। निष्प्रपंचम प्रपंचते अध्यारोप अपवादाभ्याम। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जागृत में स्थूल शरीर का अहंकार चलता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर का अहंकार चलता है, सुषुप्ति में अविद्या बैठी है। जहाँ पर ये जागृत और स्वप्न दोनों हट गए, किंतु कारण शरीर बैठा है। इस अविद्या को हटाने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति है। जैसे सूर्य के सामने ऐसे बादल हटाना तो महान सूर्य प्रकाश में भासने लगता है आकाश में, इसी तरह तुम्हारे हृदय आकाश में यह अविद्या बादल की तरह है। मुमुक्षु ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा इस अविद्या का बादल को हटाता है। तो सूर्य का भी सूर्य जो तुम्हारी आत्मा है, न तत्र सूर्यो भाति, वो तुम्हारा आत्मा है, वो उसकी प्रकट में आ जाती है। आत्मा एवं अहम अस्मि, मैं जिसको खोज रहा था वही तो मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। बुद्धि के संबंध से जीव बना, बुद्धि से अलग ब्रह्म। बुद्धि के संबंध वाला जो जीव है वो खोज रहा है अपने बुद्धि से परे वाले स्वरूप को। बुद्धि के संबंध वाले जीव बुद्धि से परे वाले स्वरूप को खोज रहा है, अपनी खोज अपने ही कर रहा है। जब वहाँ पहुँचा तो आया कि अयम अहम अस्मि, मैं यही हूँ, मैं देहादि संगात नहीं हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, इसका साक्षी हूँ। तो श्रीमद् भागवत में भी महर्षि व्यास आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा नित्यः अव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः स्वदृग्हेतुर्व्यापको असंगः अव्य अनावृतः। ये आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है। जैसे अपने शरीर में समझो, यहाँ प्राणात्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया तो इस शरीर को छूते भी नहीं, छुएंगे तो नहाना पड़ेगा। ये बताओ, जीवन काल में हम एक दूसरे को छूते हैं तो नहाते हैं क्या? तो शुद्ध कौन निकला? ये जो दिखता है शरीर है, वो जो नहीं दिखता आत्मा, तो उसने अपनी चमक से इसको शुद्ध कर दिया, नित्य कर दिया, अव्यय कर दिया, शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रय। ऐसी वो जो आत्मा है वो अविक्रिय है, माने उसमें कोई विकार नहीं। तो शरीर में ही तो विकार है, विकृति है, तो किंतु आत्मा में कोई विकार नहीं। यह असंग है, उसमें कोई संग भी नहीं। विद्वान इन लक्षणों के द्वारा इस आत्मा के स्वरूप को समझे। अहम मम इति असद्भावम देहादो मोहजम त्यजेत। अपने इस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को समझकर
अहमता और ममता का त्याग करें, मैं और मेरा सोचो, अनुभव करो। आयु का अच्छा भाग हम लोग खा पी चुके हैं। मान लो इस समय 50 वर्ष का है, तो 30 वर्ष पहले का जो शरीर था उस शरीर का अंदर हम थे कि नहीं, कहना पड़ेगा जरूर थे। इस समय का 50 वर्ष वाला शरीर तुम्हारा या 30 वर्ष का शरीर, कौन सा शरीर तुम्हारा है, तो कहना होगा दोनों नहीं। इसलिए हाल क्या होगा, जैसे गधे को पकड़ा, मिट्टी भर घास खाने को दिया और चल दिया, पीठ पर बोझ लगा दिया और कहा चलो, ऐसे ही शरीर को बोझ भी है, कहना पड़ेगा वो भी हमारा नहीं और ये भी हमारा नहीं, मतलब हमारे ऊपर उसको आरोपित किया है और हम लोग मेरा मेरा करते जा रहे हैं। इसलिए मुमुक्षु बड़ी सावधानी से मन को अपनी आत्मा में लगावे। जो वो स्वरूप भी देखने का ही मेरा था और ये भी देखने का ही मेरा है। जो चीज देखने की होती है वो पकड़ने की नहीं होती, जो चीज देखने की होती है वो पकड़ने की नहीं होती। अहम मम इति असद्भावम देहादो मोहजम त्यजेत, ये अहमता और ममता असद्भाव है, इसलिए इनका त्याग करो। इसको आगे और अष्टावक्र जी का राजा जनक का सत्य को स्पष्ट करते हैं कि ये भी तू नहीं और वो भी तू नहीं, तो ये भी तेरा स्वरूप नहीं, वो भी तेरा स्वरूप नहीं, तो राजन तू इनका साक्षी है। इसलिए आरोप का अपवाद कर दिया, स्वप्न का भी अपवाद कर दिया, तो इसलिए पीछे हटा दिया। जो जागृत को हटाया, स्वप्न को हटाया, तो जागृत का दृष्टापन जो भाव था वो भी हट गया, तो स्वप्न का दृष्टापन का जो भाव था वो भी हट गया, स्वरूप मात्र रह गया। उपाधि के द्वारा भाव आए थे, वो उपाधि हटने पर हट गए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।